जी, अस्सलाम वालेकुम सबको। आज की हमारी वीडियो स्पेसिफ़िकली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो A1 का हमारा GOIT का एग्ज़ाम होता है इसमें स्पेसिफ़िकली राइटिंग पार्ट जो होता है, उसमें आपका ये एक फ़ॉर्म आता है। हमें पता है राइटिंग पार्ट में 2 चीज़ें होती हैं। एक आपका जो पार्ट 1 है, इसमें ऊपर देखें लिखा है श्राइबन टाइल आइन्स, उसमें ये आपको फ़ॉर्म फिल करना होता है और जो राइटिंग पार्ट 2 होता है, उसमें हमारा एक लेटर आता है हमेशा। तो टोटल ये 15 मार्क्स का होता है आपका राइटिंग पार्ट, जिसमें से 5 नंबर इसके होते हैं और 10 नंबर आपके लेटर के होते हैं। तो 5 नंबर अगर आप इसमें ले लेते हैं तो काफ़ी हद तक आपकी एक तसल्ली हो जाती है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो राइटिंग पार्ट मिनिमम क्लियर हो जाएगा। इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसमें मुश्किल भी कोई नहीं है, 5 नंबर आप इज़िली कम पूरे ले सकते हैं इसमें। इसमें सिर्फ़ ये होता है कि आपने करना क्या है, जो ऊपर आपको इन्फ़ो दी होती है, उसी को आपने नीचे एक आपको फ़ॉर्म दिया होता है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से दी हुई है और कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मिसिंग है, जो आपको फ़िल करनी है और वो आपको फ़िल सिर्फ़ ऊपर से देख के पढ़ के करनी है। उसमें आप खुद से आप कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है? सबसे पहले आप ये काम करें ज़रूर एग्ज़ाम में जब आपके सामने ये फ़ॉर्म आए। आप बेशक एक दफ़ा उस स्टेटमेंट को ऊपर पढ़ लें जो ऊपर लिखी गई है। फिर उसके बाद नीचे जहाँ-जहाँ आपको जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है आप वो उसको फिर फ़िल कर सकेंगे ईज़िली। सबसे पहले देखें हम ये पढ़ते हैं कि ऊपर क्या लिखा हुआ है, ठीक है? Sie arbeiten in einer Auto-Werkstatt। आप काम करते हैं, ठीक है? एक ऑटो werkstatt यानी एक जो गाड़ियों की जहाँ पे रिपेयरिंग होती है ना, उस टाइप की आप शॉप कह सकते हैं, उसको हम ऑटो werkstatt कहते हैं। और ये कोलेग कारिम मिला नाम लिखा हुआ है, यानी आपका कोई कोलीग है, ठीक है? कारिम मिला इज़ 23 Jahre alt, यानी 23 साल का है। Er hat noch kein Handy। उसके पास स्टिल कोई मोबाइल नहीं है, ठीक है? नॉक मतलब अभी तक कोई मोबाइल नहीं है उसके पास। उन bittet sie, और वो रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे, किस चीज़ के लिए? Hilfe। आपसे मतलब उसने मदद माँगी है, ठीक है? तो अब यहाँ पे अगर हम फॉर्म भी देखें तो ये एक्चुअली एक फॉर्म है, आप देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है हैंडी गेविंशपील, यानी जैसे कुछ हमारे पास ऐसे होते हैं ना, ऐसी ऑफर्स आती हैं कि यार आप मोबाइल जीत सकते हैं अगर आप ये फॉर्म फिल करें, आप इस चीज़ में पार्टिसिपेट करें तो आप मोबाइल जीत जाएँगे। उस तरह का जैसे कोई एक फॉर्म है और वो आप उसको फिल करके देंगे ताकि हो सकता है उसका मोबाइल निकल आए। ठीक है, तो ख़ैर कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से उसने दी हुई है अपनी, जैसे हम देखें तो उसका नाख़नामे जो है आपके दोस्त का, वो पहले से ही दिखा लिखा हुआ है यहाँ पे। ऊपर हम देखें तो कारिम मिला उसका नाम है, ठीक है? तो देखिए नाम हमेशा वही होता है ना जो आपका सेकंड नेम होता है, ठीक है? और जो फर्स्ट नेम होता है वो आपका फ़ोरनामे होता है। तो नाम है उसने पहले से लिखा हुआ है, फ़ोरनामे आपको लिखना है जिसका आपको 1 नंबर यहाँ मिलेगा और फ़ोरनामे इसका क्या बन रहा है, क्लियरली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कारिम उसका फ़ोरनामे है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली आपने इसका जो फ़ोरनामे है कारिम, वो यहाँ पे लिख देना है। ये हो गया जी कारिम, ठीक है? ये आपको 1 नंबर इसका मिल जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे लिखा हुआ है जी गिशलेश्त। आपको ये जो थोड़ी बहुत वोकैब्युलरी है फॉर्म से रिलेटेड, ये ज़रूर अपने पास याद रखनी है एग्ज़ाम के लिए। गिशलेश्त क्या होता है और ये सारी चीज़ें क्या हैं, फ़ोरनामे क्या है, नाकनामे क्या है। तो जी गिशलेश्त हम किसे कहते हैं? गिशलेश्त हमारा होता है जो हम कहते हैं सेक्स को, यानी कि जेंडर क्या है, ठीक है? तो वो मतलब लिखा है मेनलिश यानी मर्द है, वाइबलिश यानी फीमेल है, औरत है, ठीक है? हमें ये क्लियरली पता चल रहा है इस ऊपर जो हमने इन्फॉर्मेशन पढ़ी है उससे भी कि ये एक बंदे की बात हो रही है, औरत की बात नहीं हो रही, ठीक है? क्योंकि इसका नाम भी है, ठीक है? नाम के अलावा अगर हम देखें आगे अगली लाइन भी देखें, यहाँ पे लिखा हुआ था क्लियरली "Er hat noch kein Handy", यानी उसके पास "er" हम किसके लिए यूज़ करते हैं? बंदे के लिए, ठीक है? अगर औरत होती तो हम "sie" यूज़ करते हैं, यहाँ पे "er" आ ही नहीं सकता था। तो ये क्लियर है कि यहाँ पे ये जो बंदा है, यानी ये एक मेल की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे जो मेनलिश वाला ऑप्शन है उसके ऊपर हम लगा देंगे क्रॉस, ठीक है? अच्छा, फिर इसने एड्रेस आगे पहले से दिया हुआ है आपका स्ट्रासे हाउसनुमा, ठीक है? और पोस्टलाइट साल, ये भी उसने ऊपर मेंशन नहीं किया, पहले से लिखा हुआ है तो आपको उसको ज़रूरत नहीं है देखने की, एड्रेस जो उसने पूरा दिया हुआ है। बाकी हम आगे आते हैं नंबर 3 पे, यहाँ पे गिबूत्स यार की बात हो रही है। लेकिन गिबूत्स यार कई दफ़ा जो है आपको गिबूत्स ऑट लिखना आ जाता है, जहाँ पे आप वो जगह लिखते हैं जहाँ पे एक बंदा पैदा हुआ है, यानी बर्थ प्लेस। कई दफ़ा गिबुत्स डाटुम लिखनी आ जाती है, वहाँ पे आप वो डेट लिखते हैं जहाँ जो ऊपर डेट ऑफ बर्थ दी गई होती है। यहाँ पे हमारे पास क्या है गिबुत्स यार,
यार हम किसे कहते हैं? यार हम कहते हैं साल को, जिस ईयर में यानी वो पैदा हुआ है। अब देखें ऊपर अगर हम देखें तो इन्फॉर्मेशन में उसने कहीं पे साल नहीं दिया हुआ, उसने सिर्फ उसकी एज बताई है कि बंदे की एज जो आपका कोलीग है उसकी क्या है, और वो है 23 साल। ठीक है। अब आपने यहाँ पे थोड़ा सा अपना जो है वो माइंड यूज करना है, और वो इस तरह के अगर 23 साल का है और आप अभी जब भी जिस भी आप ईयर में ये एग्जाम लिख रहे हैं, अगर अभी 2022 है, तो आप उस लिहाज से उसका साल निकाल लें कि उसका साल यहाँ पे क्या हो सकता है। ठीक है, आप अभी फॉर्म फिल करें तो आपको अभी के लिहाज से यहाँ पे लगाना होगा। तो 23 साल का वो है अगर, ठीक है, 2022 अभी चल रहा है, तो आप यहाँ पे 1999 आई थिंक सो बनता है, या जो भी इस तरीके से होगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देती हूँ कि हमारा जो ईयर इसका बन रहा है, ठीक है, बर्थ ईयर, वो 1999 बन रहा है। तो ये आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं, इसका भी आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास अगला है जी बेरूफ या टेटिश काइट। दोनों का सेम ही मतलब है ऑलमोस्ट। बेरूफ का मतलब यानी प्रोफेशन, टेटिश काइट यानी एक्टिविटी, वही है जो वो काम करता है। और हमने ऊपर देखा, पहली लाइन में हमें पता चल रहा है कि ऊपर लिखा हुआ था कि जी आर बाइटन इन आइना ऑटो वैक्सटट। ठीक है, तो आप देखें एक ऑटो वैक्सटट में काम करते हैं। ठीक है, तो वो आपका ही कोलीग है, तो आपके साथ ही काम करता है, जाहिर बात है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि वो एक ऑटो मैकेनिकर, हम उसे कह सकते हैं कि वो एक मैकेनिक है। ठीक है, या इस तरह आप और जो भी नाम इससे रिलेटेड आपके माइंड में आए, तो आप यहाँ पे ऑटो मैकेनिकर लिख सकते हैं। ठीक है, जर्मन में हम मैकेनिक मैकेनिक को मैकेनिकर कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि वो एक जो है बंदा जिसके बारे में बात हो रही है, वो एक ऑटो मैकेनिकर है। ठीक हो गया। सो ये ऑटो मेशानिका हमने यहाँ पे लिख दिया। और फिफ्थ पॉइंट अभी आपका मिसिंग है स्टिल यहाँ पे। फिफ्थ में जी लिखा हुआ है हैंडी, उसके आगे लिखा है या नहीं, मतलब उसके पास मोबाइल है या नहीं है। देखें, ये क्लियरली ऊपर लाइन में लिखा हुआ था, एयर हाथ नॉक काइन हैंडी। तो जब काइन लिखा हुआ है तो काइन का क्या मतलब है? कोई मोबाइल नहीं है उसके पास। तो इसलिए हम यहाँ पे सिंपली 9 के ऊपर कर देंगे, उसके पास मोबाइल नहीं है। ठीक है। हाँ, अगर तो ये या वाला ऑप्शन होता, ठीक है, तो ये आगे जो आपकी यहाँ पे ब्लैंक दी हुई है मार के, उसमें फिर हम उसका जो है आपका ब्रांड है, जिस ब्रांड का मोबाइल है, जैसे नोकिया हो गया या कोई भी ब्रांड है, सैमसंग है, वो आप फिर यहाँ पे लिखते हैं। लेकिन खैर हमने तो पहले ही कह दिया कि उसके पास मोबाइल नहीं है, तो जब हमने 9 पे लगा दिया तो हमें मार के लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो जी ये आपके टोटल जो है वो 5 पॉइंट्स कवर हो गए। और अगर आप ये पूरा इस तरह फिल कर देते हैं तो आपके 5 पॉइंट्स का पक्के हैं। तो ये मुश्किल नहीं है, इस तरह के आप फॉर्म्स आपको डिफरेंट वेबसाइट्स वगैरह पे भी मिल जाएंगे। क्लास में हम इसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं। मैंने जस्ट इसलिए एक यहाँ पे एग्जांपल दी कि थोड़ा सा आइडिया हो जाए उन लोगों को जो अभी जल्द एग्जाम देने वाले हैं। तो जी होपफुली सबको कुछ मदद हुई होगी इससे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मेरी कोशिश होगी कि इसी तरीके से एग्जाम की सीरीज के ऊपर हर लेवल के बारे में मैं वीडियो बना सकूं। तो तब तक के लिए सबको अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। बाय बाय।